हेलो दोस्तों। एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई प्लेलिस्ट लेकर के आया हूं और इस प्लेलिस्ट में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अपने सी लैंग्वेज को लेकर के। दोस्तों सी लैंग्वेज जो है वो आप जानते हैं कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जितने भी दोस्तों अगर अपन बात करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री या डिप्लोमा, उन सभी में दोस्तों सी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इनफैक्ट दूसरी अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं जैसे कि सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, या और भी कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि आपके पास पाइथन है, पीएचपी है और भी कुछ, तो दोस्तों ये सारी की सारी जो लैंग्वेजेस होती है वो कहीं ना कहीं जाकर के सी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करती है। तो सी लैंग्वेज जो है वो आप अच्छे से जानते होंगे कि ये आपके पास एक मदर लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के। और दोस्तों ये जो कंप्लीट जो मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ इसमें हम बात करेंगे हर टॉपिक को लेकर के, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, एग्जांपल्स को लेकर के। तो एक जो थ्योरेटिकली जो टॉपिक है वो अपना बिल्कुल अलग हो जाता है, इसमें मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली सारी चीजें बताने वाला हूँ। ऑलमोस्ट जो भी टॉपिक्स होंगे उसको मैं आपको यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम को, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि सी लैंग्वेज में हम फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आईडीई। आईडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो दोस्तों आईडी जो है वो सी लैंग्वेज की वो कौन कौन सी हो सकती है? तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज करते हुए आप यहाँ पर अपने सी में प्रोग्राम बना सकते हैं। उनमें से ही दोस्तों कुछ की इमेजेस आप देख पा रहे होंगे और उनके कुछ नाम भी है, जैसे कि सबसे ज्यादा हम लोग जो यूज करते हैं दोस्तों वो अपने पास आता है डेवलपर का सी प्लस प्लस, तो हम लोग कहते हैं डेव सी प्लस प्लस है। इसी टाइप से अपने पास दोस्तों डॉस बॉक्स होता है। इसी टाइप से अपने पास यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड है। इसके अलावा आपके पास इक्लिप्स है। आप इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज में ले सकते हैं। ऐसे दोस्तों आपके पास में नेटबीन्स है, या आपके पास सबलाइम टेक्स्ट है, या आपके पास में दोस्तों एटॉम है, या आपके पास में कोड ब्लॉक्स है। ऐसे दोस्तों कोड लाइट है आपके पास में, कोड वॉरियर है आपके पास में, और के डेवलप। तो ये सारे के सारे जो आपके पास सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, इनमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपने सी के प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास यहाँ मैं अपने कंप्यूटर में जो यूज करने वाला हूँ वो है डेवलपर सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस। आप चाहें तो इसको गूगल से सीधा सर्च कर सकते हैं और ये आपको फ्री में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर डेवलपर सी प्लस प्लस है, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे इस टाइप से इसकी एक आईडी आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपके पास जो है वो टाइटल बार पे आप देख रहे होंगे डेवलपर सी प्लस प्लस है। यहाँ मेन्यू बार देख रहे होंगे दोस्तों, जिसमें आपको दिख जाएगा जैसे फाइल मेन्यू है, एडिट है, सर्च है, व्यू है। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट है, एग्जीक्यूट, टूल्स, या आपके पास ऐसे कुछ और ऑप्शन। हमें दोस्तों इनमें से बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होते, हालांकि आगे जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको इनमें से ज्यादातर ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। अभी दोस्तों बहुत बेसिक सी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं कि फाइल में आपको जाके क्लिक करना है न्यू सोर्स कोड पे। न्यू सोर्स कोड मतलब एक नई फाइल मिलती है। दोस्तों ये जो आप फाइल देख रहे हैं जिसपे अनटाइटल्ड 1 लिखा है, ये आपके पास एक सोर्स कोड है। सी लैंग्वेज में हम जब भी अपनी फाइल बनाते हैं, जहां आप अपना कोड लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स कोड। तो दोस्तों ये जो सोर्स कोड है इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ ऐसे ही कुछ लिख दिया, सैंपल टेक्स्ट। तो दोस्तों ये जो सैंपल टेक्स्ट है वो डायरेक्ट अपना एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट ये आपका कोड रन नहीं होता है। तो ये जो है उसको अपन क्या कह सकते हैं? ये है आपके पास सोर्स कोड। अब दोस्तों जो आपके पास सोर्स कोड है इसको अपन यहाँ पर करते हैं कंपाइल। ठीक है, इसको अपन करते हैं कंपाइल। दोस्तों जब आप इसको कंपाइल करते हो तो ये बनाता है एक ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो ये क्या बनाता है आपके लिए? एक बनाता है ऑब्जेक्ट कोड। अब ये जो ऑब्जेक्ट कोड आपने बनाया है, इस ऑब्जेक्ट कोड को आप रन डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इसमें लिंकिंग करनी पड़ती है। अपनी लाइब्रेरी के जो फंक्शंस होते हैं उनको यहाँ साथ में इंक्लूड करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट कोड बनाते हैं तो फिर आप यहाँ पर जाके करते हैं लिंकिंग। लिंकिंग करने के बाद आपके पास दोस्तों जो फाइल बनती है उसको अपन कहते हैं EXE कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड। ये जो कोड है दोस्तों इसको ही हम लोग हमेशा रन करते हैं। तो देखिए ये जो लाइन लिखी है वो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं दोस्तों, इसलिए इसके आगे मैं आकर के क्या करता हूं? डबल स्लैश। डबल स्लैश का मतलब है ये कमेंट है। अभी जो मैंने लिखा था यहाँ पर वो शायद आपके प्रोग्राम में एरर क्रिएट करके देता, लेकिन अब जब मैंने डबल स्लैश लगा दिया तो ये लाइन केवल अपने लिए, आपके और मेरे लिए।
कंप्यूटर इस लाइन को नहीं समझेगा। ठीक है, तो अपन ने क्या कर दिया, एक सैंपल टेक्स्ट में ऐसी कुछ कंटेंट लिखा, यानी कि अपना कोड लिखा। कोड कहाँ लिखते हैं दोस्तों हम लोग, सोर्स कोड में। सोर्स कोड को क्या करते हैं हम लोग, कंपाइल करते हैं। जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो क्या बनता है आपका एक ऑब्जेक्ट कोड। दोस्तों जब आप ऑब्जेक्ट कोड बनाते हैं तो वो अपनी लाइब्रेरी की जो फंक्शंस होते हैं उसके साथ लिंकिंग करता है ऑब्जेक्ट कोड अपने फंक्शंस के साथ, और ये बना के देता है आपको EXE कोड, और इस EXE को अपन करते हैं रन। अब देखिए कितने सारे प्रोसेस यहाँ पर हो गए, अपन को इनमें से ज्यादातर ये कुछ चीजें यूज नहीं करनी है। हम यहाँ पर सिर्फ एक शॉर्टकट की यूज करेंगे जिससे आपका कोड सीधा रन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने चाहता हूँ कि ये जो हम सी लैंग्वेज में अपना कोड बनाने वाले हैं, फर्स्ट कोड जो हम लोग बना रहे हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो यूज करना पड़ता है अपना एक मेन फंक्शन। दोस्तों ये जो मेन फंक्शन लिख रहे हैं इसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट डाला है। तो ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे सी में, C++ में, जावा में, वहां दोस्तों आपके पास मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन फंक्शन के थ्रू ही आपका एग्जीक्यूशन होता है। दोस्तों ये जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, कुछ रिटर्न करता है। तो देखिए मेन एक फंक्शन है, नाम लिखा है, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है, और स्मॉल ब्रैकेट जो है आप यहाँ देख सकते हैं, इसका मतलब ये एक फंक्शन है। और ये जो फंक्शन है उसकी बॉडी जो है, यानी कि इसके अंदर का जो काम है, इस कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में मैं यहाँ जाके लिखने वाला हूँ। अब देखिए क्योंकि मेरे पास यहाँ हम लोग सबसे पहला प्रोग्राम देख रहे हैं सिर्फ डिस्प्ले करना, तो दोस्तों मुझे यहाँ पे जाके लिखना होगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ यानी कि प्रिंट करने के लिए काम करता है। एफ का मतलब होता है फॉर्मेट। तो आप यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इंटीजर को, कैरेक्टर को, फ्लोट को, स्ट्रिंग को, ऑक्टल को, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके पास अलग अलग टाइप होते हैं जिसको आप यहाँ पर यूज करते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर जो है वो सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ, जैसे वेलकम टू एस फॉर सुरेन, इस टाइप से दोस्तों मुझे यहाँ पर बस एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, सिंपल सा काम है। अब देखिए दोस्तों इस कोड को जो मैंने लिखा है इसको मुझे रन करना है। तो ये जो मेन फंक्शन जो है वो आप शायद इसको लाइनक्स पे चला रहे हैं या शायद आप इसको विंडोज पे चला रहे हैं। दोस्तों जनरली हम लोग अगर बात करें लाइनक्स और विंडोज के बारे में, तो लाइनक्स जो है वो यूनिक्स पे काम करता है और विंडोज जो है वो डॉस बेस पे काम करता है। तो देखिए डॉस इस बात की कोई केयर नहीं करता है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रहा है या अब नॉर्मली। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आप जाके लिख दीजिए वॉइड। वर्ड मेन का मतलब क्या हो गया कि जो मेन फंक्शन है बस वो चलेगा, अगर चल गया तो ठीक, नहीं चल गया तो ठीक, सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है, अब नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, इसके बारे में डॉस कोई केयर नहीं करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपना प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलाएंगे हमेशा, तब तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं वॉइड। लेकिन अपन इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इंट। इंट मेन आप लिखेंगे तो ये क्या है कि अब चाहे ये विंडोज में हो या ये लाइनक्स में हो, डॉस में हो या ये यूनिक्स में हो, दोस्तों ये जो है वो रिटर्न करेगा या तो प्रोग्राम सक्सेसफुली हुआ है या फिर अब नॉर्मली। अगर दोस्तों आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली अगर आपका जो है वो कंप्लीट होता है ना, तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं लास्ट में, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न 0, आपको ये लिखना होता है रिटर्न 0। इस 0 का मतलब होता है कि ये आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है। अगर दोस्तों नॉन जीरो, मतलब अगर ये यहाँ आएगा तब तो लेके जाएगा 0, अदरवाइज ये यहाँ से लेके जाएगा कोई दूसरी वैल्यू जो एरर वैल्यू होती है, जो नॉन जीरो होती है। तो 0 का मतलब क्या होता है, आपके पास सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। अब 0 जो है वो दोस्तों अपने पास में जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो ये फंक्शन, मेन फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू। इसलिए अपन यहाँ पर बताते हैं इंट मेन, यानी कि मेन फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। आई होप दोस्तों सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सबसे स्मॉलेस्ट एक प्रोग्राम मैंने यहाँ बनाया है। तो इस तरीके से दोस्तों अब मैं यहाँ पर जो है वो कुछ हेडर फाइल्स को भी यूज कर रहा हूँ, जो कि आपके आगे आने वाले फंक्शंस को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर उसको इंक्लूड करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होता है हैश इंक्लूड और फिर stdio.h। ये अपने आप में दोस्तों एक हेडर फाइल होती है, तो मैं कमेंट करके लिखता हूँ, डबल स्लैश लगा के लिख देता हूँ दोस्तों, ये आपके पास एक हेडर फाइल होती है। और हेडर फाइल आपके पास बहुत सारी अलग अलग हो सकती है। एक है आपके पास यहाँ stdio.h, तो बस मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया है। सिंपल सा काम है दोस्तों। आगे जाते हुए जब हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग के और कुछ आगे स्टेप्स पे जाएंगे तो यहाँ आपको हेडर फाइल्स और भी कुछ इंक्लूड करनी पड़ सकती है। आई होप दोस्तों बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको समझ में आया होगा।
अब दोस्तों ये जो कोड है उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल एस शॉर्टकट भी है, बट आप चाहें तो दोस्तों फाइल में जाके सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ये पूछेगा आपको कहाँ सेव करना है। आप अपने कंप्यूटर में कहीं पर भी, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर के डी ड्राइव पे जाके एक फोल्डर बना देता हूँ। आप भी एक फोल्डर बना के रखिएगा और इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैं नाम रख देता हूँ सी प्रोक्स, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या नाम रख दिया इसका, सी प्रोक्स। तो सी को मैं कैपिटल कर देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी प्रोक्स को दोस्तों मैं ओपन करता हूँ। अब मेरे जो भी कोड है वो सारे इसमें जाके स्टोर होंगे। देखिए आप जो है वो यहाँ पर C++ की आईडी को यूज कर रहे हैं। सी लैंग्वेज और C++ दोनों के लिए आप कॉमन आईडी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक्चुअल में C++ की आईडी को यूज कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे जब अपने फाइल को सेव करना होगा तो उसके पीछे .c लगाना कंपलसरी होगा। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, इसलिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर सैंपल। ठीक है, तो ये sample.c आपको लिखना पड़ेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपकी फाइल जो है वो यहाँ सेव हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, ये मैंने क्या सेव करी आप यहाँ देख सकते हैं। ये है आपके पास आपका सोर्स कोड। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए दोस्तों आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एग्जीक्यूट के अंदर जो है F9, ये क्या करता है, कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद दोस्तों ये क्या बना के देगा आपको, अपना एक ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कंपाइल कर चुका हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट कोड बन चुका होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ये एक मिस्टेक दे रहा है, वो कह रहा है यहाँ पर इसको आपको सेमीकोलन लगाना चाहिए। जब भी आपका कोई स्टेटमेंट टर्मिनेट होता है दोस्तों तो लास्ट में अपन को सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, एक छोटा सा इशू था। तो कंपाइलर जो है वो क्या करता है, आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, अपने कंपाइल कोड को कन्वर्ट कर दिया है ऑब्जेक्ट कोड में, और कंपाइलर ने साथ में एरर्स को भी चेक किया है। अभी ये अपना ऑब्जेक्ट कोड कंप्लीट बन चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट में जाता हूँ, कंपाइल बटन पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कहीं कोई एरर नहीं है। इसके बाद में दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर कंपाइल एंड रन करना है, तो F11 यूज करना है। अगर आप सिंपल सा रन करना चाहते हो तो आप F10 दबा सकते हैं। याद रखिएगा जो लास्ट टाइम कंपाइल किया था वही वाला कोड आपका रन होगा। अगर आपने इस कोड में कहीं और कुछ चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है, और अगर आप केवल रन करते हैं तो दोस्तों पुराना वाला जो कंपाइल हुआ था वही रन होगा। इसलिए हमेशा आपको कंपाइल एंड रन बटन के ऊपर क्लिक करना होता है, यानी कि शॉर्टकट है जिसकी F11। तो दोस्तों आप इसके ऊपर F11 करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है वेलकम टू एस फॉर सुरेन। जो आपने ये लिखा था फर्स्ट लाइन वो है, फिर डैश 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 करके उसके बाद ये दिखा रहा है कि ये कोड कितने टाइम के अंदर रन हुआ है। आप एंटर कर देंगे, ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आपको लगता है आपको एक बार और कुछ लिखना है, printf मैं इसी में जाके लिखता हूँ और सपोज यहाँ पर जाके लिख देता हूँ, सपोज कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप इसको जाके लिख देंगे हेलो वर्ल्ड और दोस्तों लास्ट में इसको कर देंगे टर्मिनेट। अब देखिए अगर दोस्तों मैंने इतना लिख देने के बाद में फिर जाके क्या करता हूँ, केवल रन करता हूँ, तो आउटपुट क्या है, वेलकम टू एस फॉर सुरेन। आना क्या चाहिए था आपके पास, हेलो वर्ल्ड भी आना चाहिए था। ये क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमने पुराने वाले कोड जो कंपाइल किया था उसको रन किया। आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, कंपाइल एंड रन। तो आप सिंपल सा है दोस्तों F11 की को प्रेस कर सकते हैं। आप देखेंगे इस बार आपके पास वो डेटा आ चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको अगर अपने कंटेंट को न्यू लाइन में लेना है, जैसे मैं चाहता था ये हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन में आ जाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते थे, बस यहां पर जाकर के आपको लगाना होता है यहाँ सिंपल सा /n मतलब एक न्यू लाइन। याद रखिएगा /n फॉर न्यू लाइन। वापस आप F11 करके देखेंगे, इस बार हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन में आ चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम अपनी कोडिंग जो है वो किसी भी एडिटर के अंदर कर सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया है। आप भी दोस्तों इस प्रोग्राम को मेरे साथ साथ बनाइए और साथ में आप इसको रन करके देखिए। तो दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई भी इशू हो, कोई डाउट हो, आप मुझे कुछ भी कहना चाहते हैं, इवन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे चैनल के लिए ब्लेसिंग्स कर रहे होते हैं, मुझे कांग्रेस कर रहे होते हैं, तो अगर आपको लगता है तो दोस्तों आप मुझे कुछ भी मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ ऑप्शंस आपके लिए मैंने अवेलेबल करा है कि आप चाहें तो दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, या आप चाहें तो दोस्तों यूट्यूब है और मेरे पास यहाँ मेरा ईमेल आईडी भी है। तो कहीं पर भी आपके माइंड में जो कुछ भी डाउट्स हो आप मुझे जरूर बताइए। दोस्तों हो सके तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना आप मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।